हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @इंग्लिश बाय अजय। आज गाइस हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट टेंस। तो गाइस हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करेंगे। पहचान, ये काल, इस काल का वाक्य जो होता है उसके द्वारा हमें ये नहीं जानकारी होती है कि कार्य किस समय प्रारंभ हुआ था या किस समय तक चलेगा। इट मीन्स वर्तमान काल में ही कार्य जारी होता है, वो वर्तमान काल में ही कार्य जारी रहता है। उसके खत्म होने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। अब सबसे पहले गाइस हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। गैस पहचान में क्या लिखा हमने? इस काल के अंत में, वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो इट मीन्स जैसे वह घर जा रहा है, ऐसे इस तरीके से गाइस, इस तरीके से इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब गाइस हम इसके अनुवाद के नियम लिखेंगे। अनुवाद के नियम 1 नंबर पर लिखेंगे हम। एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, दिस, वाई, गर्ल या कोई नाम आदि के साथ सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करके क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नियम है गाइस, बहुवचन कर्ता जैसे यू,
we, they, these, those, boys, गर्ल्स आदि के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं गाइस। आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट गाइस, इसका 3 नंबर का नियम है आई। यदि कर्ता हमारा आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट गाइस क्या है, इसमें हम इसका फार्मूला बनाएंगे। अब फार्मूला हमारा क्या होगा, फार्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। तो इसमें हम गाइस एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे बात कुछ। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया वह अपने घर जा रहा है। तो क्या बनेगा गाइस, वह एक वचन है तो इसलिए ही लिखेंगे। है तो एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टू हिज विलेज। नेक्स्ट गाइस हमने लिख दिया सीता खाना पका रही है। तो गाइस क्या, सीता एक वचन है इसीलिए हमने लिख दिया सीता इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट गाइस हमने लिख दिया मैं स्नान कर रहा हूं। तो आई के साथ गाइस एम लगता है तो इसलिए हमने लिखा आई फिर एम बाथिंग, मैं स्नान कर रहा हूं। नेक्स्ट गाइस हमने एक लिख दिया वे, या मैंने लिख दिया ये लड़के शोर मचा रहे हैं। तो गाइस क्या है, ये लड़के, तो दीज बॉयज, दीज बॉयज। अब दीज बॉयज गाइस बहुवचन है इसीलिए हम आर लगाएंगे सहायक क्रिया। आर मेकिंग ए नॉइज। ऐसे ही गाइस हमने पिछला भी वीडियो दिया आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में, सेम ठीक वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। और इसमें क्या है पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, वाक्य हमने लिखा है यहाँ पर वह घर जा रहा है, तो रहा रही हमने इसको इंडिकेट करने के लिए आपको दिया। अनुवाद के नियम क्या है इसके, एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, दिस, बॉय, गर्ल,
या कोई नेमिंग वर्ड या कोई नाम, इसके साथ हम सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की पहली अवस्था में गाइस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। बहुवचन करता हमारा जैसे यू हो गया, और वी है, दे है, दीज है, दोज है, बॉयज है, गर्ल्स है, इसके साथ हम क्रिया की प्रथम अवस्था क्रिया की बहुवचन जो बहुवचन करता होता है उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी बेस पर मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब गाइस बात हम करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नकारात्मक वाक्य। तो इसका फार्मूला हमने लिखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया आपको, ये लड़के शोर नहीं मचा रहे हैं, तो क्या लिखा हमने, दीज बॉयज, ये लड़के बहुवचन है इसीलिए हमने दीज बॉयज लिखा, आर लगाया इसके लिए, आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट हमने लिखा यहां पर वाक्य, शीतल अपने कपड़े नहीं धो रही है, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, शीतल इज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथेस। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा है यहां, मैं एक पाठ नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसके लिए क्या लिखा, आई के साथ देखो गाइस हमने बताया एम, सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, एम। आई एम नॉट रीडिंग ए लेसन, आई एम नॉट रीडिंग ए लेसन। नेक्स्ट लिखा मैंने, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तुम यू आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। तो आशा करते हैं गाइस नेगेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी बताया था, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो गाइस प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार होते हैं, इसके क्या हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या, इट मीन्स क्या तुम बाजार जा रहे हो। एक वे जो क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम फर्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टाइप, इसको क्या कहते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें क्या है गाइस, इसकी पहचान हम लिखेंगे, इन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है। 1 नंबर, 2 नंबर, अनुवाद के नियम लिखेंगे हम।
अनुवाद के नियम लिखेंगे गाइस। 1 नंबर, एक वचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करके वाक्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्या कि अंग्रेजी भाट नहीं लिखी जाती है। 2 नंबर लिखा गया है हमने, बहुवचन कर्ता के लिए आर का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर लिखा गया है हमने, मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखा, यदि वाक्य निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 5 लिखा गया है, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अब इसका गाइस हमने फार्मूला लिखा, हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य नकारात्मक है तो नॉट यहां पर लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब गाइस हम एग्जाम्पल इसके लिखेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या शीला
अपने घर जा रही है। तो शीला एक वचन है, इसीलिए शीला एक वचन है, इसीलिए इज का प्रयोग करेंगे। इज शीला गोइंग टू हर होम। नेक्स्ट गाइस, हमने दूसरा नंबर एग्जांपल दिया, क्या खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट गाइस, हमने दे दिया, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग ए लेटर? तो वह इसमें क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य पहचान। इन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है? किससे होती है? क्या से होती है। नेक्स्ट हमारा है अनुवाद के नियम। एक वचनकर्ता के लिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करके वाक्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्या की अंग्रेजी भाषा नहीं लिखी जाती है। दूसरा है बहुवचनकर्ता के लिए आर का प्रयोग करते हैं, मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। फार्मूला हेल्पिंग वर्ब हमारी है इज, एम, आर, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हमने दिया, क्या शीला अपने घर जा रही है? इज शीला गोइंग टू हर होम। नेक्स्ट गाइस है, क्या खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं? आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग? नेक्स्ट है, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग ए लेटर? अब गाइस हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य का द्वितीय सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप गाइस क्या होता है? वे वाक्य जिनमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है। प्रश्न सूचक शब्द बीच में आने वाले वाक्य। प्रश्न सूचक शब्द बीच में आने वाले वाक्य। तो इसमें क्या है गाइस? पहचान में गाइस क्या लिखे? इसमें हम सीधा अनुवाद ही लिख देते हैं। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। नियम नंबर 1, यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन आदि
वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु सबसे पहले लिखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है गाइस? दूसरा, उसके बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात कर्ता का प्रयोग करते हैं। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अब इसका फार्मूला लिखा गया है, हमने फार्मूला लिखेंगे। अब हम फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि वाक्य निगेटिव है तो यही नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये गाइस हमारा है फार्मूला। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। हम वह क्यों रो रही है? वह क्यों रो रही है? तो क्यों की अंग्रेजी गाइस क्या होती है? वाई। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वाई हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। वह है सी, तो सी वीपिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल गाइस लिखा हमने, तुम आज कहां जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो कहां गाइस, कहां की अंग्रेजी होती है? वेयर आर यू गोइंग टूडे? क्वेश्चन मार्क गाइस। 3 नंबर का वाक्य हमने लिखा, तुम उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? तो गाइस क्यों की अंग्रेजी क्या है?
why are you not helping him? क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, आशा करते हैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ गाइस, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए।